श्रीमद दंडी स्वामी सर्वेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, शास्त्री स्वामी जी के परम कृपा पात्र ऋषिकेश से पधारे बड़े ही सरल सहज संत श्री दंडी स्वामी श्री रामानंद सरस्वती तीर्थ जी महाराज, नारायण स्वरूप मंचस्थ दंडी स्वामी, परम तपस्वी नर्मदा तट निवासी जो गायत्री के 4 पुरस्चरण करने वाले, कहते हैं 3 पुरस्चरण करने के बाद ही वो मनुष्य रहता नहीं, देवता हो जाता है, लेकिन आपने 4 पुरस्चरण किया तो साक्षात देवता स्वरूप श्रीधर ब्रह्मचारी जी महाराज, परम आदरणीय श्री प्रबल जी महाराज के धर्म ध्वज को वर्तमान में धारण करने वाले, जगह जगह विधि पूर्वक शास्त्र निष्ठा से यज्ञ करने वाले और धर्म की मर्यादा में रह करके धर्म का उपदेश देने वाले हमारे परम मित्र श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज, जम्मू कश्मीर और काशी से पधारे जो हमारे परम मित्र हैं, जिनको वेदांत में बड़ी निष्ठा है और स्वयं वेदांत में रमण करते हुए जीवों को धर्म में जोड़ने की बड़ी निष्ठा है, जिनका मानो यह संकल्प ही है कि प्रत्येक प्राणी किस प्रकार से धर्ममय जीवन जिए, इसके लिए जो सतत प्रयासरत रहते हैं, ऐसे श्री निर्मल स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज और हमारे परम मित्र जिनसे हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, ऐसे चिदंबरम चैतन्य जी महाराज, इन सब को हृदय से हम प्रणाम करते हुए अब इन्हीं की वाणी को हम आगे बढ़ाते हुए 2 शब्द कहेंगे। आप 7 दिन से इस मंच से धर्म की चर्चा श्रवण कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जीव का सहज कल्याण कैसे हो सकता है, ये सब बात आप श्रवण कर रहे हैं। आज किसी ने हमसे पूछा कि धर्म का पालन करने का फल क्या होता है, तो बड़ी सहज बात है। धर्म 2 प्रकार का होता है, आपने पहले सुन लिया है, एक सामान्य धर्म, एक विशेष धर्म। विशेष धर्म प्राणी मात्र का अलग अलग होता है, पुत्र का अलग धर्म है, पिता का अलग है, राजा का अलग है, पत्नी का अलग है, पति का अलग है। धर्म की परिभाषा एक दिन हमने बताया, अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म है। और जब अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, आप इस विशेष धर्म का पालन करते हैं, तो सामान्य धर्म की प्राप्ति होती। सामान्य धर्म क्या है? कहा भागवत धर्म की प्राप्ति हो जाती। भागवत के प्रथम स्कंद में ही श्री सूत जी ने बताया, सा वै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता यदात्मा संप्रसीदति। कहते हैं प्राणी मात्र का एक धर्म है। क्या धर्म है? जीव मात्र का एक धर्म है। क्या? किसी भी प्रकार से उस परमात्मा में प्रेम हो जाए। यतो भक्ति रधोक्षजे, किसी भी प्रकार से आपको उस परमात्मा के चरणों में परम प्रेम हो जाए, आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाए, उस परमात्मा को आप समर्पित हो जाएं, उससे जुड़ जाएं, यही जीव का धर्म है, परम धर्म है ये।
लेकिन ये कैसी भक्ति होनी चाहिए, यहाँ 3 विशेषण बताया। कैसा प्रेम होना चाहिए, कैसी भक्ति होनी चाहिए, तो 3 विशेषण दिया। पहले कहा अहैतुक्य, सावै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षते अहैतुक्य प्रतिहता यत्मा सम प्रसीदति। बिना किसी कारण के भक्ति होनी चाहिए, बिना किसी चाह के भक्ति होनी चाहिए। पुत्र चाहिए इसलिए भजन कर रहे हैं, धन चाहिए इसलिए भजन कर रहे हैं, संसार में यश चाहिए, लोग मुझे अच्छा कहें इसलिए भक्ति कर रहे हैं, तो वास्तव में यह भक्ति नहीं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम कैसा होना चाहिए, बिना किसी चाह के प्रेम होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन स्वाभाविक भगवान से प्रेम हो, इसको अहैतुकी भक्ति कहते। एक उदाहरण दे रहा हूं, ये आपके क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है। यही राजस्थान में कोई एक गृहस्थ संत थे, एक पुत्री थी, पति पत्नी थी। हमेशा श्री राम जय राम का जप करते थे। पुत्री बड़ी हुई, विवाह कर दिया। विवाह करने के बाद वो 12 वर्ष व्यतीत हो गया, गई नहीं पुत्री के घर। एक दिन पत्नी ने कहा, तुम बड़े निष्ठुर हो, बताओ 12 वर्ष हो गया, हमको पता भी नहीं कि हमारी पुत्री जीवित है कि 12 वर्ष हो गए। जब पत्नी ने बहुत कहा तब उन्होंने कहा ठीक है, हम जा रहा हूँ। एक लाठी लिया, और पहले इतने वाहन होते नहीं थे, पैदल जो है वो पुत्री के घर चले। 2 दिन में पुत्री के घर पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो पुत्री उस समय चूल्हे पर एक बटलोई चढ़ा रखा था, नीचे से कुछ उबाल रही थी। पुत्री ने दूर से देखा पिताजी आ रहे हैं, विवाह के बाद पहली बार पिता जा रहा है। दूर से देखा, प्रेम उमड़ गया, दौड़ पड़ी पुत्री, और आगे जाके हृदय से लग गई, गले लग गई, रोने लगी। पिता ने जैसे तैसे सिर पर हाथ फेरा, कोई बात नहीं बेटी, कोई बात नहीं, समझा करके शांत किया। अब कुटी में ले आई पुत्री, अपने झोपड़ी थी वैसे साधारण सी, एक कुशासन पड़ा था, कहा पिताजी बैठिए। बैठ गए पिताजी, तो बगल में बैठ के पुत्री ने कहा, माताजी का क्या हाल है? तो पिता ने कहा, माता की बात तो बाद में बेटी पूछना, पहले कुछ खिला दे। सच कह रहा हूं, हम 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खिला दे। पुत्री की आंखों में आंसू भर आए। पुत्री ने कहा, सच कह रही हूं पिताजी, आप तो 2 दिन से कुछ नहीं खाए, हमारे 3 बच्चे वो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाए। पिता ने झोपड़ी में चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था, लेकिन बटलोई में कुछ पक रहा था। कहा तू झूठ बोल रही है, बता बटलोई में क्या पक रहा है? बेटी ने ढक्कन उठा दिया, कहा देखो पिताजी, इसमें कुछ भी नहीं है, ये केवल जल उबल रहा है अपने बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए। वो अभी खेलने के लिए गए हैं। अब 12 वर्ष की शादी है तो आप समझ जाएंगे, कोई 8 वर्ष, कोई 6, कोई 4 वर्ष के बच्चे थे। 2 पुत्र 1 पुत्री। कहा मैं सच कह रही हूं, हमारे घर में एक कटा दाना भी नहीं खाने के लिए 4 दिन हो गया। तब तक वो बच्चे आ गए, और कोई माँ की चोटी पकड़ के खींचने लगा, कोई धोती पकड़ के ऊपर चढ़ने लगा, माँ कुछ दे दे, बहुत भूख लगी है, माँ दे दे। पुत्री समझाती रही, लेकिन इधर जो पिता थे उनका हृदय द्रवित तो हो गया। वो सहन नहीं कर पाए उन छोटे बच्चों की भूख देख करके, और जोर से आह भर करके चिल्लाए, प्रभु। जब आह भर कर चिल्लाए, वो तो संत थे, नाम जापी थे। उसी समय भगवान प्रकट हो गए। कहा बोलो क्या चाहिए? संत ने कहा प्रभु मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये पुत्री को कुछ दे दो, इसका ये भूखापन देखा नहीं जा रहा है, कुछ दे दो।
भगवान ने पुत्री से कहा, बेटी जो इच्छा वो मांग ले। भगवान तो समर्थ है ना। कहा बेटी जो इच्छा वो मांग ले। बेटी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु देने से पहले एक बात बता दो, फिर मांग लेंगी। कहा कि पूछ। कहा जो प्रेम आज आपका हम पर है वो कुछ मांगने के बाद रहेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही? जो प्रेम आज हम पर आपका है ये कुछ मांगने के बाद रहेगा कि नहीं? भगवान ने कहा या तो तू संसार ले ले और या तो हमारा प्रेम ले ले, तुम्हारी इच्छा पर है। बेटी ने कहा अभी तो 4 दिन हुए प्रभु, अगर 40 दिन भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके प्रेम को छोड़कर मुझे संसार मिल जाए। इसका नाम अहेतुकी भक्ति है, बिना चाह के भक्ति है। ऐसी भक्ति होनी चाहिए। आज तो थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ तो भगवान से कहने लगे अहेतुक के अप्रतिहता। दूसरी बात कहा अप्रतिहत भक्ति होनी चाहिए। अप्रतिहत का मतलब एक बार हृदय में जब प्रेम उत्पन्न हो जाए तो कभी समाप्त हो ना, उसकी धारा रुके ना। एक बार हृदय से जब अश्रुधारा बहना शुरू हो तो फिर वो धारा निरंतर बहनी चाहिए भगवान के चरणों की ओर। हृदय में एक बार आग लग जाए तो वो आग कभी बुझनी नहीं चाहिए। अगर बुझ गई तो समझो कि आग लगी ही नहीं थी। हृदय में एक बार आग लगने के बाद वो बुझती नहीं है। ये प्रेम रोग होता ही ऐसे है। अगर वो जो है आग बुझ गई, आपके अंदर जो विरह की तड़पन है वो तड़पन अगर निरंतर नहीं बढ़ती गई तो समझो कि तड़पन हुई ही नहीं, आपने अभी तक भक्ति शुरू ही नहीं किया। अगर संसार की वस्तु आपको अच्छी लग रही है, संसार के व्यक्ति अच्छे लग रहे हैं, तो समझ लो कि अभी तक आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न ही नहीं हुई। जब भक्ति उत्पन्न होती है, प्रेम उत्पन्न होता है, तो ऐसी तड़पन होती है कि उसके बिना हम जी नहीं सकते। इसका नाम जो है अप्रतिहत भक्ति। ऐसी भक्ति होनी चाहिए कि वह पुनः कभी उसका विराम न हो। अब तीसरा विशेषण एक और दिया। कहा यह आत्मा संप्रसीदति, जिससे आत्मा प्रसन्न हो जाए वही धर्म है। अच्छा एक बात बताओ, आत्मा किससे प्रसन्न होती? आप कहेंगे कि बहुत सारा धन मिल जाता है आत्मा खुश हो जाती है, अपना कोई सुहृद मिल जाता है, अपने मिल जाते हैं आत्मा प्रसन्न हो जाती है, अच्छी अच्छी चीज खाने को मिल जाए आत्मा प्रसन्न हो जाती है, होता है ना। लेकिन क्या यही जो है धर्म है क्या? नहीं। वास्तव में विचार करके देखिए तो अपने लोगों के मिलने से, सुहृद के मिलने से आत्मा प्रसन्न नहीं होती। कौन होता है? मन प्रसन्न होता है। बहुत सारा धन मिल जाए तो आत्मा प्रसन्न नहीं होती। कौन होता है? मन प्रसन्न हो जाता है। अच्छा खाने को मिले तो मन प्रसन्न होता है, आत्मा कभी प्रसन्न नहीं। ये जीवात्मा कब प्रसन्न होता है? तुलसीदास जी ने लिखा, सुखी मीन जहां नीर अगाधा, अजिनि हरि शरण न एको बाधा। जब ये जीवात्मा उस परमात्मा की शरण में पहुंच जाता है, परमात्मा से एक हो जाता है, तो ये सुखी हो जाता है। उसके पहले कभी सुखी नहीं। कबीरदास ने लिखा, तब सुख पावे सुंदरी ब्रह्म झलक शीस। आत्मा को सुंदरी शब्द से कहा ये सुंदरी कब सुख पाती है? कहा जब परमात्मा का वर्ण कर लेती है। कबीरदास की भाषा में ये आत्मा जो है
एक स्त्री है वो तब तक कुंवारी रहती है जब तक परमात्मा का ये वर्ण नहीं कर लेती। तो वास्तव में जो है आत्मा कब सुखी होगी? कहा जब परमात्मा की शरण चली जाएगी। तो ये जिससे पर जो है जीवात्मा परमात्मा से एक हो जाए, जीवात्मा परमात्मा की शरण चला जाए, वही समझो कि जो है परम धर्म है। सावई पुंसाम परमो धर्मो, वही परम धर्म है।